हाँ भाई, राधे राधे। आइए हम जो आज इधर डिस्कस करने जा रहे हैं, हम 3D विजुअलाइजेशन तुम्हें कराने जा रहे हैं। किसका? कि एक समान जो वृत्तीय गति करता हुआ कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो परछाई है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण की जो परछाई है, वो किस तरीके से SHM करेगी, किस तरीके से सरल आवर्त गति करेगी। इन दोनों की हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम जो इसकी तुलना करने जा रहे हैं, इस तुलना को ध्यान से समझिएगा भाई। ठीक है, ये XY तल हुआ और एक कोई पार्टिकल इसमें क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। कोई कण क्या कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति, इस तरीके से रोटेशन सर्कुलर मोशन, एक समान कैसी कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसकी जो हम कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, SHM सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। किससे करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे इसकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। इसको देखिएगा, आज हम एक विजुअलाइजेशन करा के तुम्हें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो देखोगे ध्यान से, जब कोई पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल है सर, यहां पार्टिकल है, और नीचे से ऊपर से हम ऐसे टॉर्च डालेंगे, ऊपर से ऐसे टॉर्च डालेंगे तो इस पार्टिकल की जो परछाई है, अब ये वाले तले, यहां बीच में तल लगा दिया, ऐसे क्या लगा दिया, प्लेन लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, ये तले। तो इसकी जो परछाई बनेगी वो कहां बनेगी, यहां पर। इस पार्टिकल की जो परछाई बनेगी वो कहां बनेगी, यहां पर। ठीक है, ये पार्टिकल आगे बढ़ा, ये पार्टिकल यहां आके पहुंच गया, तो इस पर ऐसे टॉर्च ऊपर से लगा रखा है। कहां से लगा रखा है, टॉर्च ऊपर से। तो इसकी परछाई जो बनेगी वो कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। हाँ, फिर ये पार्टिकल कहीं यहां पर आ गया तो इसकी परछाई कहां बनेगी, यहां पर बनेगी, बोलो। और फिर ये पार्टिकल यहां आ गया तो इसकी परछाई कहां बनेगी, इसी पॉइंट पर बनेगी, क्योंकि ये तल है। अब क्या कर रहे हैं हम, आगे बढ़े। अब क्या हुआ सर, आगे इसमें नेक्स्ट जब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं तब देखिएगा। अब ये पार्टिकल ऐसे आ गया, जैसे यहां पहुंचा, माना कि इससे समझो यहां पहुंचा। अब टॉर्च कहां से लगाएंगे, अब नीचे से लगाएंगे। कहां से लगाएंगे, नीचे से टॉर्च लगाएंगे। जब टॉर्च लगाएंगे, बीच में ये तल है, इस तरीके से ये तल रखा हुआ है, ऐसे ये तल क्या है, रखा हुआ है, इस तरीके से ये तल है। ठीक है, इस तरीके से तल है। जब टॉर्च लगाएंगे तो इसकी परछाई कहां मिलेगी, हमें इस पेपर पर मिलेगी। हाँ, कहां मिलेगी, पेपर पर। तो ये देखो, इसकी जो परछाई है वो कहां दिख रही होगी हमें, कहीं यहां पर दिखेगी, बोलो। है, जब ये पार्टिकल इससे पहले यहां कहीं था तो इसकी परछाई कहां दिखी होगी हमको, इसकी जो छाया है वो कहां दिखी होगी, यहां कहीं पर। हाँ, अब जैसे जैसे आगे बढ़ा तो अभी ये पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसकी परछाई वापस से कहां आएगी, यहां पर, बोलो। फिर ये आगे बढ़ रहा है, फिर कहां बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस स्थिति में इसकी कहानी देखो, माना कि ये पार्टिकल यहां है, अब टॉर्च कहां से लगा रहे हैं, नीचे से, तो इसकी परछाई कहां बनेगी, यहां पर कहीं बनेगी, बोलो। अब ये पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा तो इसकी परछाई कहीं यहां पर बनेगी, बोलो। और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इसकी परछाई सर यहां पर होगी। ठीक है, यानी ये इस तरीके से पार्टिकल मोशन कर रहा है। ये कैसी वृत्तीय गति है, इसकी एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण की बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे, वापस से पार्टिकल जब इधर जा रहा है, इधर जब जा रहा है तो कहीं यहां होगा, तो अब टॉर्च कहां से लगाएंगे, इस ऊपर वाले आधे पार्ट के लिए, इस ऊपर वाले आधे पार्ट के लिए। तो टॉर्च कहां से लगाएंगे हम, ऐसे टॉर्च कैसे लगाएंगे, ऐसे ऊपर से। तो इसकी जो परछाई बनेगी वो कहां बनेगी, ऐसे कहीं बनेगी, ऐसे बनती रहेगी, बोलो।
आया बात समझ में। और जो नीचे वाला आधा पार्ट होगा उसके लिए जो परछाई लगाएंगे हम, वो टॉर्च लगाएंगे, वो कहां से लगाएंगे, नीचे से। तो इसकी जो परछाई बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, बनेगी तो इसी लाइन पर ना, बनेगी तो इसी लाइन पर। जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा, यहां, तो इसकी परछाई कहां होगी, ऊपर से जब टॉर्च देंगे तो यहां होगी है। जब ये यहां पहुंच गया होगा पार्टिकल तो इसकी परछाई यहां रही होगी, यहां पहुंच गया तो इसकी परछाई यहां रही होगी, और जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसकी परछाई यहां आएगी, और जब वापस से यहां पहुंच जाएगा तो इसकी परछाई इस जगह आ जाएगी। बोलो ये बात समझ में आई क्या? तो देखो जरा ध्यान से देखो इसको भैया, इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा कि पार्टिकल जब यहां से यहां आ रहा था मुन्ना, यहां से यहां आ रहा था, तो इसकी परछाई, ये जब यहां था तो इसकी परछाई यहां थी, आगे बढ़ा तो इसकी परछाई ऐसे गई, हाँ यहां तक, फिर वापस से पार्टिकल ऐसे गया तो इसकी परछाई देखो इसी लाइन पर, लेकिन अब उसका डायरेक्शन इस तरीके से मोशन किया। अरे बोलो सर, हाँ। और फिर उसके बाद ये पार्टिकल जब इस तरीके से मोशन कर रहा है तो इसकी परछाई कहां जा रही है, ऐसे जा रही है, बोलो है। और फिर वापस से अगले 1/4 भाग के लिए जब ये जा रहा है तो इसकी परछाई कैसे जा रही है, ऐसे। और ये वाली स्थिति तो हमने चर्चा की है भैया, इसे क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। क्या कहते हैं इसे, सरल आवर्त गति। इस तरीके से पार्टिकल के विजुलाइजेशन होता है, यानी एक समान वृत्तीय गति और सरल आवर्त गति की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे देखिएगा, हम तुम्हें समझाते हैं इधर एक बात, यहां पर ये क्या SHM क्या है, ये है, ये क्या है इसकी MP, क्या है MP, मीन पोजीशन, मध्य स्थिति, ठीक है। ये इसकी क्या है, अंतिम स्थिति, अंत स्थिति, एंड पोजीशन, ठीक है, ये MP है। तो पहले यहां से मध्य स्थिति से इधर गया, कितने के लिए, T/4, आवर्तकाल के 1/4 भाग के लिए, फिर वापस आया कितने के लिए, T/4, फिर अगले T/4 के लिए फिर वापस गया है, फिर अंतिम T/4 के लिए इधर वापस, बोलो। तो देखो ये इधर गया, पहले अंतिम स्थिति पर पहुंचा, फिर माध्य स्थिति की ओर आया, फिर माध्य स्थिति से EP की तरफ गया, यहां पर जो होता है सिरे पर, यहाँ कितना होता है A, और यहाँ कितना होगा इसका विस्थापन -A, यानी यहाँ पर आयाम इसका +A और यहाँ पर आयाम इसका -A, और ये कितना है, x = 0। क्लियर सर? तो ये इस तरीके से इसी रेखा पर पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यूं आगे बढ़ा, फिर ऐसे आगे आया, और फिर कहां आ गया, वापस से मीन पोजीशन। यानी पूरे एक चक्कर में वापस से जिस मीन पोजीशन, जिस मध्य स्थिति से इसकी परछाई चली थी, उसी मध्य स्थिति पर आके रुक जाती है। बोलो बात आया समझ में? आगे चलते हैं भैया। देखिए अब इसको हम, जो ये बात है ना हमारी, इसको हम यहां दिखाते हैं तुम्हें। ये देखो इसकी परछाई, ये जो कण है, ये है कण, ये कण, ये कण गति कर रहा है वृत्तीय गति, और इस कण की जो परछाई है यहाँ गति कर रही है, कण की जो परछाई है वो कहाँ गति कर रही है, यहाँ पर। ये जो गति कर रही है कौन है, कण की परछाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप, कण की छाया। क्लियर? तो इस कण का एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का जो प्रक्षेप है, जो परछाई है, वो क्या गति कर रहा है, बोलो SHM, सरल आवर्त गति। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, MP सर। कौन सी है, MP सर। ये क्या है, EP सर। ये क्या है, EP सर, है ना। ये इसकी माध्य स्थिति, ये इसकी अंत स्थिति। यहाँ कितना है, +A, और यहाँ पर कितना है इसका, -A। आगे बात समझ में, बोलो यहाँ कितना होता है, x = 0। क्लियर सर? आगे चलें, कोई दिक्कत है? अब इसका हम विजुलाइजेशन तुम्हें करवाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भैया, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, है ना। और ये व्हाइट वाला खुद क्या कर रहा है, वृत्तीय गति। अब ये पीला वाला भी वृत्तीय गति कर रहा है, लेकिन इन दोनों की जो परछाई है, देखो क्या कर रही है, इन दोनों की जो परछाई है वो क्या कर रही है, सरल आवर्त गति, ठीक है। ये बात हमें क्या करनी थी, देखनी थी। ये देखिए, ठीक है, यहां पर ये वाली जो स्थिति है, ये जो रेखा है, ये हमारे पास सरलावर्त गति कर रही है इस पर, और ये जो कहानी है ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है। ये हमने तुम्हें वीडियो के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। आगे चलते हैं।